बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। ब्रिटनी सिस्टम लेक्चर नंबर 26। चलें स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल वेरिएबल पार्टीशन एलोकेशन स्कीम। पहले हमने देखा था वो था सिंगल पार्टीशन स्कीम, फिर हमने देखा था मल्टीपल फिक्स पार्टीशन स्कीम, और ये है मल्टीपल वेरिएबल पार्टीशन स्कीम, यानी कि फ़िक्स की जगह अब वेरिएबल आ गए जो कि चेंज होती रहेंगी। The obvious solution for the problem of the fixed partition scheme is allow the partition to be variable in the size to load time. To allocate the process that exact amount of memory it's required, processes are loaded into consecutive area until the memory is filled. The remaining space is too small to accommodate the another process. तो उसमें ये है कि जो हम प्रोसेस किसी भी चीज़ के लिए कर देते थे तो जो स्पेस बच जाती थी वो इतनी हो जाती थी कि उनके लिए किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना नामुमकिन था। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि अगर 3 प्रोसेस इस तरह आ गए हैं तो इसके लिए जो फ्री स्पेस अवेलेबल है तो यहाँ एक प्रोसेस भी और भी एग्जीक्यूट हो सकता है डी। यानी कि इस तरह अगर आप कहें कि ये वेरिएबल है यानी कि आगे पीछे चेंज होती रहती हैं, तो इस तरह जो स्पेस बनेगी उसमें एक और प्रोसेस आ सकता है। लेकिन जो फिक्स्ड था उसके अंदर एक और प्रोसेस नहीं था आ सकता क्योंकि वो स्मॉल साइज़ की अनयूज स्पेस थी। तो यही उन्होंने बताया कि इफ़ ए न्यू प्रोसेस डी इज़ लोडेड देन इट इज़ एलोकेट एडजस्ट एंड द प्रोसेस सी इफ़ अवेलेबल स्पेस इज सफिशिएंट। तो इस तरह अगर एक और प्रोसेस आ जाता है डी, उस अनयूज स्पेस में से प्रोसेस डी को एलोकेट कर दिया जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये इसका भी एक बेनिफिट है। लेकिन इसमें एक ये डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं कि जब दो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाते थे तो ये जो पोर्शन थे आपस में कोलैप्स हो जाने चाहिए थे, तो ऐसा नहीं है। यानी कि ये जहाँ अवेलेबल थे वहाँ के वहीं हैं और यहाँ से प्रोसेस बी और प्रोसेस डी टर्मिनेट हो गए हैं, तो इनके लिए अब थोड़ा मसला बन गया है। क्योंकि अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाते तो ये दोनों स्पेस मिल जाती तो यहाँ हम फिर नया प्रोसेस भी एग्जीक्यूट करवा सकते थे। तो इसमें ये नया कंसेप्ट आ गया था कि कोलेसिंग होल्स, यानी कि होल्स को जम कर दिया जाए। होल्स मतलब अनयूज स्पेस जो थी उनको हम जम कर दें आपस में। फिर यहाँ तो हम ये कर लेते कि जो स्पेस है उनको इकट्ठा और जो अनयूज स्पेस है उनका इकट्ठा रिकॉर्ड रख लेते, ताकि जो भी आने वाला न्यू है प्रोसेस उसको हम अब कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर सके। तो इसके लिए जो कंसेप्ट था वो था लिंक लिस्ट। तो लिंक्ड लिस्ट एक पूरा एक टॉपिक है, वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे कि लिंक लिस्ट क्या चीज़ है। ये एक प्रोग्रामिंग का एक अच्छा खासा कंसेप्ट है, तो इसको भी हम आगे देखेंगे। फिर स्टोरेज रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजीज, ये भी एक तरह की टेक्निक थी जिसके अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स थी। फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट। फर्स्ट फिस्ट में ये था कि जो भी इनकमिंग प्रोसेस था इसको जो भी पहली जगह मिलती है, यानी कि कोई एक बंदा किसी भी मस्जिद में या किसी भी फंक्शन में या किसी भी जगह ऐसी जगह पर जाता है जहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, तो उसके लिए पहले ये है कि जहाँ उसको जगह मिलती है वो बैठ जाए। यानी कि इसी तरह अगर कोई प्रोसेस आता है तो उसको जहाँ स्पेस मिलती है पहले वो उस स्पेस को ले ले और अपना काम करना शुरू कर दे। तो बेस्ट फिट क्या है? द इनकमिंग प्रोसेस प्लेस्ड इन द मेन मेमोरी इन द स्मॉलेस्ट होल डेट। तो बेस्ट फिट ये है कि पूरी मेमोरी के अंदर जो सबसे छोटा होल अवेलेबल होगा जो कि प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर प्रोसेस ने स्पेस लेनी है 500 KB की, तो अगर होल्स अवेलेबल हैं 510 KB के, 515 KB के, 600 KB के, 700 KB के, 800 KB के, तो फिर जाके जो सबसे छोटा होल होगा जिसके अंदर प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकता है वो होल इसको दे दिया जाए, तो इसको कराएँ कहेंगे ये बेस्ट फिट है। और वर्स्ट फिट क्या है? द इनकमिंग प्रोसेस प्लेस्ड इन मेमोरी इन द लार्जेस्ट होल। तो वर्स्ट फिट यानी कोई भी प्रोसेस आता है तो उसको मैक्सिमम स्पेस जितनी भी होल्स अवेलेबल थे वो अलाउ कर दी जाए। इन प्रैक्टिकल द बेस्ट फिट्स एंड द वर्स्ट फिट्स जनरली प्रूव द मोस्ट इफेक्टिव। तो प्रैक्टिकली में जो वर्स्ट फिट और बेस्ट फिट है ये ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके आप डेफिनेशन और इनके ये पॉइंट ज़रूर याद रखें, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। कंपैक्शन यानी कि जोड़ देना। ये जो प्रोसेस थे इनके प्रोसेस होते हुए जो दूसरे 2 प्रोसेस थे वो एग्जीक्यूट हो गए थे, तो ये फ्री में पड़े हुए थे, तो ये अलग अलग पोर्शन थे। तो जो नई तकनीक थी कंपैक्शन करना, यानी कि जो फ्री स्पेस है उनको इकट्ठा करके एक नया मेमोरी का ब्लॉक बना देना। तो इसमें ये फ़ायदा था कि जो भी बड़ा प्रोसेस अगर आ जाता था तो हम उनको इधर से उसके मुताबिक स्पेस अलाउ कर देते थे। तो इसमें ये एक एडवांटेज तो यही था कि हमारे पास फ्री स्पेस ज़्यादा आ गई है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं
वो ये हैं कि आप यहाँ देख सकते हैं, कंपैक्शन मेक द टोटल फ्री स्पेस मोर यूजेबल फॉर द इनकमिंग प्रोसेस। यानी कि इनकमिंग आने वाले प्रोसेस के लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेस हमें मिल जाती थी, लेकिन बट एन ओवरहेड इज़ रिक्वायर्ड टू रीशफल करंट प्रोसेस। लेकिन जो करंट प्रोसेस थे, मसलन सी है या ए है, उनको अपनी जगह छोड़ के नई जगह जाना पड़ता था, तो इसको हम कहते थे रीशफल। यानी कि फ़र्ज़ करें यहाँ सी का प्रोसेस हो रहा था, तो उसको अपनी जगह छोड़ के इधर आना पड़ा था, तो इसलिए उसको रीशफल होना पड़ता था, तो सब कुछ उसको हर चीज़ नए तरीके से मैनेज करनी पड़ती थी। तो इसका ये डिसएडवांटेज है। इन प्रैक्टिकल दी कंपैक्शन स्कीम इज़ यूजली नॉट यूज़। तो प्रैक्टिकली जो कंपैक्शन की स्कीम है देखने तो हमें बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि जो प्रोसेस हो रहा है उसको रीशफल होना पड़ता था, हर चीज़ उसको नए सिरे से मैनेज करनी पड़ती थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।